हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है अल्पेश सर की हिंदी क्लास में। आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी साहित्य की पुस्तक सरयू, उसका जो दूसरा पाठ है तुलसीदास जी, उसमें से जो पहला हिस्सा है मंदोदरी की रावण को सीख, इस हिस्से को पढ़ने जा रहे हैं। आइए हम शुरू करते हैं। कंत करश हरिसन परिहरहूँ, मोर कहाति अहित धरहूँ। समुझत जासु दूत कई करनी, स्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी। यहाँ पर मंदोदरी अपने पति रावण को समझाते हुए कहती है, कंत अर्थात हे स्वामी, करश अर्थात क्लेश, लड़ाई और युद्ध, हरिसन, हरि कहते हैं राम को, तो हरिसन, हरि श्री राम के सन यानी साथ में, परिहरहूँ छोड़ दो। मंदोदरी कहती है कि श्री राम के साथ में लड़ाई झगड़ा छोड़ दो और क्या करो, मोर कहा, मोर यानी मेरा, कहा कहा हुआ, जो मैं कहती हूँ, अतिहित बहुत हित का है, अतिहित बहुत हित का है, तुम्हारी भलाई का है, जो मैं कह रही हूँ वो तुम्हारी भलाई का है, इसलिए मोर कहा, मेरा कहा, अतिहित बहुत भलाई का है। हिय धरहूँ, हिय में मतलब हृदय में, धरहूँ यानी धारण करो, जो मैं कहती हूँ उसे दिल लगा सुनो और उसे मानो। क्या मानना है? तो आगे मंदोदरी कहती हैं, समुझत जासु दूत कई करनी, समुझत जासु दूत कई करनी, स्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी। अब देखो, समुझत जरा समझो, समझने की कोशिश करो। जासु यानी जिसके दूत, जिसके दूत, जिसके दूत मतलब किसके दूत? श्री राम के दूत। कौन थे? हनुमान। उनकी कई करनी, उनकी जो करनी है, पता है क्या करके वो यहाँ के लंका में आग लगा गए, पता है ना आपको? तो उस आग लगने के कारण से स्रवही, स्रवही यानी बह जाते हैं, है ना, गिर जाते हैं, गर्भ, गर्भ गिर जाते हैं, जो गर्भवती, रजनीचर घरनी, रजनीचर यानी राक्षस और रजनीचर घरनी यानी राक्षसों की घरवालियाँ अर्थात राक्षसियाँ। तो गर्भ, राक्षसियों के गर्भ, स्रवही बह जाते हैं, गिर जाते हैं। गर्भ गिरने का कारण क्या है? डर। किसका डर? हनुमान जी का डर, हनुमान जी ने आग लगा दी थी, तो गर्भ गिर जाते हैं। ऐसे दूत जिसके हैं हनुमान, ठीक है, उनका आपने कारनामा देख ही लिया है। हाँ, आपने उनका कारनामा देख लिया है, इसलिए अब जो है आपको क्या करना चाहिए? तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत, तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठवहु कंत जो चाहूँ भलाई। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। अब यहाँ कहते हैं तुलसीदास, क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिए। तो जिसका जो दूत है उसकी करनी देख करके राक्षसियों के गर्भपात हो जाते हैं, इतना भय है जिनका। तासु नारी, तासु यानी उसकी, अर्थात किसकी? श्री राम की। नारी यानी स्त्री, पत्नी, तो तासु नारी श्री राम की पत्नी अर्थात कौन? सीता को। निज यानी अपने सचिव बुलाई, सचिवों को बुला करके, मंत्रियों को बुला करके, तो तासु नारी उनकी पत्नी को, निज सचिव बुलाई अपने मंत्रियों को बुला करके, उनसे परामर्श करके, पठवहु कंत, पठवहु यानी भेज दो, पठवहु भेज दो, कंत हे स्वामी, जो चाहूँ भलाई, जो तुम अपनी भलाई चाहते हो, जो तुम लंका की भलाई चाहते हो, तो चुपचाप अपने मंत्रियों को बुलाओ और उनसे परामर्श करके तासु नारी, उस राम जी की पत्नी को अर्थात सीता को, पठवहु वापस भेज दो, नहीं तो क्या होगा? तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। ये बात ध्यान रखना कि तव यानी तुम्हारे, तुम्हारे मतलब रावण के, कुल यानी पूरे वंश के लिए, वंश रूपी कमल, वंश रूपी जो कमल है, रूपक अलंकार है, तुम्हारा जो वंश रूपी कमल है उसके, विपिन यानी वन के लिए, दुखदाई यानी जो तुम्हारा वंश है वो कमलों का समूह जैसा है, और इसका जो पूरा वन है ना, कमल वन, उसके लिए सीता जो है वो शीत निशा, पाले वाली रात, शीत यानी ठंडी, निशा यानी रात, जब पाला पड़ता है ना तो सारे कमल
मुरझा जाते हैं, टूट फूट जाते हैं। तो वैसे ही तुम्हारा जो पूरा कुल है ना, वो पाला पड़ने से पूरा नष्ट हो जाएगा। पाला क्या है? तो सीता। यहाँ जो सीता को तुम हरण करके लाए हो ना, वो कैसी है? वो पाले के समान है। जैसे पाला पड़ने से सारे कमल नष्ट हो जाते हैं, वैसे सीता के कारण से तुम्हारा पूरा कुल नष्ट हो जाएगा, ऐसा कहना चाहती है। कौन ऐसा कहना चाहती है? मंदोदरी। किसको सचेत कर रही है? रावण को। पर रावण तो दुर्बुद्धि ठहरा, वो कितनी बात मानेगा। आइए आगे देखते हैं, आगे सीता मंदोदरी क्या कहती है। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन है, हितन तुम्हार शंभु अज कीन है। तो सुनहु नाथ, हे स्वामी सुनो, मालिक नाथ यानी पतिदेव सुनो कि सीता बिनु दीन है, सीता लौटाए बिना। किसको लौटाए बिना? राम को दीन है मतलब दिए बिना। बिनु दीन है बिना दिए। तो सीता दिए बिना हित न तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता, तुम्हारा हित नहीं हो सकता। किसका हित नहीं हो सकता? रावण का। शंभु अज कीन है, शंभु यानी स्वयं शिवजी, और अज यानी ब्रह्मा, वो भी करे ना कीन है। ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा और शंभु अर्थात शिव, दोनों चाहें तो भी तुम्हारा हित नहीं हो सकता। कब तक नहीं हो सकता? जब तक तुम सीता को लौटाओ नहीं। इसलिए तुम्हारा भला तो इसी में है कि तुम सीता को चुपचाप लौटाओ। और अंतिम पंक्तियों में दोहा है, यहाँ पर कह रहे हैं, ये ऊपर की जितनी थी ये सब चौपाइयाँ थी। अंतिम दोहे में कवि तुलसीदास जी मंदोदरी से कहलवाते हैं कि राम बाण अहिगन सरिस, निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसतन तब लगी, जतन करहु तजी टेक। यहाँ कहती है मंदोदरी कि राम बाण, श्री राम के जो बाण है ना, वो कैसे हैं? अहिगन सरिस, सांप के समान। सरिस यानी समान। तो राम के बाण कैसे हैं? सांप के समान हैं। उपमा अलंकार हो गया यहाँ पर। और निकर निशाचर, और निकर यानी सारे के सारे, निशाचर यानी जो राक्षस हैं, वे भेक यानी मेंढक जैसे। अब देखो सांप मेंढकों को खा जाता है, वैसे राम के बाण सारे राक्षसों को खा जाएंगे। इसलिए जब लगी ग्रसतना, जब तक ग्रसतना खा नहीं जाते, अर्थात जब तक राम के बाण रूपी सांप सारे राक्षसों के समूह रूपी मेंढकों को खा नहीं जाते, तब तक जतन करहूँ, कोशिश कर लो। किसको बचाने की? अपने कुल को, अपने वंश को, अपनी लंका को बचाने की कोशिश कर लो। तजी टेक, जिद छोड़ करके। क्या कह रहे हैं? जिद छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आगे आने वाले वीडियो के लिए हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें।